हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय कुमार। सक्सेस मैथ गुरु टेक की तरफ से आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो मैथ से रिलेटेड होगा। मैथ्स में टॉपिक होगा सेट्स, जो बिल्कुल आप सभी के अनजान होगा। जो मैथ्स में सेट्स आप लोग पहले से जानते ही नहीं होंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सिंसियर होकर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल यह अनजान है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आपके मेन जो टॉपिक था सेट्स उसके तरफ। व्हाट इज सेट्स? तो सेट्स में क्या होता है कि सेट्स एक तरह का डाटा या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट में बहुत सारा मेंबर आता है, एलिमेंट्स आता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मंथ का नेम हुआ। क्या हुआ? मंथ का नेम हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका जो हम लोग कलेक्शन करेंगे, ये क्या हुआ? सेट्स हुआ। तो अल्फाबेटिकल में आइए, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या होगा आपका? ये भी एक सेट्स हुआ, लेकिन किसका सेट्स हुआ? तो वोवेल्स का सेट हुआ। किसका हुआ? तो वोवेल्स का। तो सेट के बारे में तो आप लोग कुछ जान गए कि व्हाट इज सेट। अब डिफिनीशन समझ लीजिए कि डिफाइन क्या होता है इसका। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड, मतलब एक सेट जो होता है ना, वेल डिफाइंड होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसका वेल डिफाइंड होता है। बिहार बोर्ड के लिए समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ कि समुच्चय होता जो है ना, ये कोई भी वस्तु का कलेक्शन तो होता है। ठीक, कलेक्शन मतलब कोई भी कचरा वचरा कुछ भी हम रख लेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड हमको चाहिए। क्या चाहिए? वेल डिफाइंड, जिसमें सब कोई जानता है कि ए आई ओ यू के अलावा कोई वोवेल्स नहीं होता है, यही वोवेल्स होता है। तो इसका एक ग्रुप हुआ। तो ये सेट्स का क्या हुआ? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ, कलेक्शन। तो हम लोग सबसे पहले सेट्स के बारे में जान गए। अब अगला टॉपिक आएंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलिए। तो सेट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, उसको इंडिकेशन कैसे होगा। सबसे पहले सेट्स यदि हम लिखते हैं तो अंदर का जो मेंबर होता है वो स्मॉल लेटर से होता है। किससे होता है? स्मॉल लेटर, मतलब अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के द्वारा इसका निरूपण हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल का यदि वोवेल्स का ग्रुप लेंगे तो बड़ा वाला ए नहीं लिखेंगे इसके अंदर। ए ई ओ यू ये लिखना बिल्कुल गलत है। मतलब ये समुच्चय बराबर कभी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके अंदर जो मेंबर लिखेंगे, ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? सेट्स का निरूपण हुआ। कोई भी सेट्स का जो मेंबर अंदर में रहता है वो कभी भी स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं, मतलब अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई अक्षर में हम बड़ा अक्षर नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे कि सेट्स निरूपण करने का कितना विधि है, कितना विधि से हम लोग उसको बता सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एक समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि। और इंग्लिश वालों के लिए है सेट बिल्डर। तो फर्स्ट नंबर है समुच्चय निर्माण विधि। इसका इंग्लिश होता है सेट बिल्डर मेथड। दूसरा होता है सारणी विधि, यानी कि रोस्टर मेथड।
रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड मतलब आपके लिए आसानी होगा कि सबसे पहले रोस्टर मेथड ही पढ़े, तो बिल्कुल आसान आप लोग लगेगा कि हाँ हार्ड नहीं है, इसलिए पहले हम 2 नंबर को वेल डिफाइन करते हैं। तो 2 नंबर में सारणी में क्या रहेगा कि जिसका भी नाम लिया जाएगा उसको एक एक करके मेंबर के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए कि स्कूल आपके सामने एक शब्द है, स्कूल के शब्दों के समुच्चय को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। और एक और इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी इसमें स्कूल में जितना लेटर है वो सबको लिखेंगे, लेकिन किसी लेटर को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यदि बच्चा A इक्वल टू सेट लिखता है S C H O L, ये लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कोई बच्चा बोलेगा सर आप तो एस लिख दिए, सी लिख दिए, एच लिख दिए, ओ 2 बार है, 2 बार ओ क्यों नहीं लिखे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, एक बार ही ओ लिखेंगे। तो मेथड क्या हुआ, सारणी विधि। उसके बाद आप दूसरा सेट्स ले लीजिए, उस सेट्स को आप समुच्चय निर्माण विधि बताइएगा, जिसका होता है नेक्स्ट पॉइंट जा रहा है, इसलिए बोर्ड को थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो दूसरा जो मेथड बोलने वाले थे सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या आता है कि कोई भी सेट के मेंबर को लिखेंगे ना, उसके प्रॉपर्टी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्रॉपर्टी में, मतलब समुच्चय के गुण के रूप में। मान लीजिए कि आप यदि ए आई ओ यू के अक्षर को मेंबर के साथ ना लिख के उसको हम क्या लिखेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल। क्या लिखे, एक्स इज सच दैट एक्स इज वोवेल, अल्फाबेट लगा लीजिए इसमें, वोवेल अल्फाबेट। मतलब क्या हुआ, हिंदी में देखिए एक्स जो है यहाँ पे जो है ना, एक्स एक मेंबर है जो वोवेल अक्षरों का समूह है। एक्स एक अवयव है जो अंग्रेजी के वोवेल अक्षर है। मतलब इसमें जो भी अक्षर आएगा वोवेल आएगा। तो किस मेथड में हुआ ये, समुच्चय निर्माण। तो इसके बाद हम लोग सेट्स, बिल्डर्स और रोस्टर फॉर्म में हम लोग समझ गए कि क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग काइंड्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ सेट्स, जैसे कि सेट्स के बारे में एक बार और आप लोग के सामने रिवीजन कर देते हैं कि व्हाट इज सेट। तो आप लोग सेट्स का डिफिनीशन आप लोग जान गए, सेट्स को रिप्रेजेंट करना भी जान गए, सेट्स रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड होता है वो जान गए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने काइंड्स ऑफ सेट आएगा। तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दीजिएगा।